गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स का सीरीज चल रहा था उसको स्थगित करके जो अपकमिंग एग्जाम्स के लिए जो भी इंपॉर्टेंट इंग्लिश का पोर्शन है मैं उसको आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। और उसी कड़ी में आज मैं आपके सामने कुछ इडियम्स और फ्रेज पेश करने वाला हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपकमिंग जो एयरफोर्स नेवी एफ कैट का एग्जाम्स आने वाला है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट इडियम्स फ्रेज एंड दैट इज टू प्ले वंस एस। व्हाट? टू प्ले वंस एस। ओके, एस मीन्स प्रवीणता होता है, जो प्रवीण होता है, जो निपुण होता है, एस कहलाता है। ओके, तो प्ले वंस एस, तो जो अपना जो प्रवीणता है, जिसमें आपकी आपकी कुशलता है, तो उसको प्ले करना, एक तरह से आप माइंड में एक इमेज बना सकते हैं। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो मैं बहुत पहले से जोर डाल रहा हूँ, जो इम्फेसाइज में कर रहा हूँ, कि आपको वर्ड्स को याद नहीं करना है। ओके, रटना नहीं है आपका, उसको क्या करना है, एक मेंटल एप्रीहेंशन बनाना है, एक पिक्चर क्रिएट करना है। ओके, या फिर वो वर्ड्स हो या फिर इडियम्स हो। ओके, हमको उसको सेंटेंस में यूज करके देखना है। जब तक आप किसी चीज़ को सेंटेंस में यूज नहीं कर पाते हो, ओके, तो वह व्यर्थ है, उसका यूज नहीं है कुछ। तो इसी के लिए मैं इडियम्स और फ्रेज का भी एक सेंटेंस दिया हूं नीचे में, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो टू प्ले वंस इज मीन्स द फर्स्ट ऑप्शन इज टू यूज वंस वेपन्स और रिसोर्स। ओके, जो आपका जो सबसे बेस्ट वेपन्स है, हथियार है, और जो आपका स्रोत है, उसका यूज करना। टू बीन समथिंग, ओके, किसी चीज को जीतना। टू फाइट वेहमेंटली, वेहमेंटली मीन्स होता है जोरदार तरीके से, ओके, इन अ स्ट्रॉन्ग और इमोशनल वे, दैट इज वेहमेंटली। एंड टू डिपेंड ऑन चांस, टू डिपेंड ऑन चांस। जैसे एक सेंटेंस जो है, सी प्लेड हर एज इन द डिबेट। जब डिबेट चल रहा होता है, ओके, तो सी प्लेड हर एज। ओके, आप ऐसा कोजेंट स्टेटमेंट दीजिए जिससे जो आपका अपोनेंट है वो आपको काट नहीं सके। तो आपका जो प्रमुख क्या था, एज था, आप उसको चला, जो इक्का जिसको हम बोलते हैं, ताश के पत्तों में जो इक्का होता है। ओके, द एस ऑफ स्पेड्स, क्लब, चार तरह के ताश के पत्ते होते हैं, स्पेड्स, क्लब, हॉर्स और डायमंड्स। तो आप जो ताश का इक्का होता है, ओके, जैसे आप अपने लाइफ में, है ना, इक्का तब चलिए जब क्रूशियल टाइम हो, दैट इज कॉल्ड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द फर्स्ट ऑप्शन टू यूज वंस बेस्ट डिफेंस और रिसोर्सेज। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, दैट इज क्लोवन हुप। व्हाट? क्लोवन हुप। सी सूड he sowed the cloven hoof by spreading rumors about me। जैसे सपोज कि मेरा एक दोस्त है ना, वो हमारे बारे में रूमर्स फैला दिया है, सभी जगह अफवाह फैला दिया है, और इससे वो अपना क्या दिखा रहा है, क्लोवन हुक दिखा रहा है, मतलब अ डिफिकल्ट सिचुएशन, दूसरा एडिशनल सक्सेस, ओके, बीन अप्रूवल और द इविल इंटेंशन। तो बिल्कुल द 4 नंबर, द इविल इंटेंशन हो जाएगा, यानी ही शोड द क्लोवन हुक मींस ही शोड द इविल इंटेंशन, हमारे प्रति जो उसका इविल इंटेंशन था, है ना, वह स्प्रेड किया अबाउट, वह रूमर्स फैला के, है ना, बाय स्प्रेडिंग रूमर्स अबाउट मी, द इविल इंटेंशन, दैट इज क्लोवन हुक। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, दैट इज ड्रैकोनियन लॉ। व्हाट? ड्रैकोनियन लॉ। ड्रैकोनियन इज व्हाट? अ स्ट्रिक्ट लॉ। ओके, जैसे ड्रैकोनियन लॉ मस्ट बी इंप्लीमेंटेड टू चेक इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। जो बढ़ता हुआ जनसंख्या, जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, उसको चेक करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए देयर इज नीड ऑफ ड्रैकोनियन लॉ टू बी इंप्लीमेंटेड, है ना। एक ड्रैकोनियन लॉ का जरूरत है, जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ओके, एट अ फास्ट पेस, तो उसको चेक करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए। तो ड्रैकोनियन लॉ मींस रिटन लॉ, एक्सट्रीमली सीवियर लॉ, ओरल लॉ और लेनिएंट। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सट्रीमली सीवियर लॉ, है ना, एक सख्त कानून की जरूरत है। एक वर्ड है लेनिएंट। लेनिएंट मींस क्या होता है, उदार। ओके, लेनिएंट, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मर्सीफुल बोल सकते हैं, AMERCIFUL, बहुत अच्छा वर्ड है। एक क्लेमेंट बोल सकते हैं, CLEMENT, क्लेमेंट बोल सकते हैं। ओके, एक सबसे जो अ, अच्छा वर्ड है, दैट इज ह्यूमेन, HUMANE, ह्यूमेन बोल सकते हैं। ओके, लिबरल भी बोल सकते हैं, बेनिवोलेंट भी बोल सकते हैं। ओके, तो ये हो गया ड्रैकोनियन लॉ मींस एक्सट्रीमली सीवियर लॉ। ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, दैट इज हैव द बॉल एट योर फीट। ओके, जैसे आई वांट टू हैव द बॉल एट माय फीट एट द क्रूशियल मोमेंट, मींस हर एक व्यक्ति का ये इच्छा होता है या आकांक्षा होता है कि जब वो क्रूशियल मोमेंट में हो, ओके, जब वो टेस्टिंग टाइम में हो अपने लाइफ का, तो जो बॉल हो ना, उसको अपने फीट तक होना चाहिए, फीट पे होना चाहिए। मतलब क्या, जैसे बी एबल टू रिकॉग्नाइज, ओके, मिस समथिंग ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन, जो चल रहा है उसको मिस कर देना। इनेबल समवन टू डू समथिंग, किसी को कुछ करने के लिए इनेबल करना, योग्य बनाना। टू बी, सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंट है, यानी नहीं, टू बी, ओके, टू बी इन द बेस्ट पोजीशन टू डू समथिंग। तो आप जब क्रूशियल मोमेंट में हो, तो आपको उस समय ऐसा लगता है कि हम बेस्ट पोजीशन में हमको होना चाहिए कुछ करने के लिए, तो यही होगा, आई टू बी इन द बेस्ट पोजीशन टू डू समथिंग मींस द हैव द बॉल एट योर फीट। जैसे अगर बॉल हमारे फिट के पास होगा तो हम कुछ भी कर सकते हैं, है ना। एक मेंटल अप्रीहेंशन बना लिए कि जब बॉल हमारे फिट के पास होगा तो हम आई कैन डू एनीथिंग। ओके, मींस हम उसको कहीं भी मार सकते हैं, मतलब टू बी इन द बेस्ट पोजीशन टू डू समथिंग। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, दैट इज ऑल ग्रीक टू मी। ऑल ग्रीक टू मी। ओके, दे वर हैविंग डिस्कशन ऑन पॉलिटिक्स बट इट वाज ऑल ग्रीक टू मी। मतलब सपोज है कि हमारे घर में एक कॉन्फ्रेंस चल रहा है ना, हमारे भाई लोग या फिर हमारे जो बड़े लोग हैं, ओके, वो एक डिबेट कर रहे हैं पॉलिटिक्स पे, है ना, और हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ऑन व्हाट मैटर दे आर हैविंग डिस्कशन। ओके, मींस हमको ये नहीं पता चल रहा है कि वो किस मैटर पे बात कर रहे होते हैं, तो हम बोलेंगे व्हाट दे वर डिस्कसिंग, ओके, एंड व्हाट द डिस्कशन वाज गोइंग ऑन। ओके, ऑल वाज ग्रीक टू मी, सभी मेरे लिए क्या था, ग्रीक था। मींस ग्रीक भाषा सपोज है कि हमको समझ में नहीं आता है, तो उसी के लिए हम बोले कि ऑल वाज ग्रीक टू मी, है ना, ऑल वाज ग्रीक टू मी। The next word, that is rule the roost. Okay, rule the roost means what? Rule means शासन करना, and the roost. Okay, in my family it is the grandma who rule the roost. Okay, it is the grandma means हमारे फैमिली में जो हमारी grandma है ना, rule the roost करती है। What means to repent? Repent means what? पश्चाताप करना, पछताना। Okay, to repent, to dominate, अपना dominate करना, वर्चस्व दिखाना। The third one is to understand, to understood,
समझाना, समझना, ओके, टू एपोलोजाइज मीन्स एपोलोजाइज, बट तो इन माई फैमिली इट इज द ग्रैंड मा हु रूल द रोस्ट मीन्स वट इट इज द ग्रैंड मा हु डोमिनेट मीन्स उन्हीं का चलता है हमारे घर में, हमारे फैमिली में, ओके, दैट इज इट इज द मीनिंग ऑफ रूल द रोस्ट इज टू डोमिनेट. द सेकंड वन इज moving towards the next, that is hornet's nest. What? Hornet's nest. What? One should not enter the hornet's nest of a angry mob. Okay, जब एक उग्र भीड़ हो, okay, जब एक उग्र भीड़ हो तो किसी व्यक्ति को उसमें इंटर नहीं करना चाहिए. ओके, वट इन अ हॉर्नेट्स नेस्ट मीन्स वट टू ट्राई एटमोस्ट, है ना, मीन्स एटमोस्ट मीन्स उच्चतम प्रयास करना, है ना, टू मेक पीस, शांति बनाना, टू असर्टेन, असर्टेन मीन्स फाइंड समथिंग फॉर सर्टेन, ओके, फाइंड समथिंग फॉर सर्टेन, दैट इज कॉल्ड असर्टेन, सुनिश्चित करना. अ ट्रबलसम सिचुएशन, जो सिचुएशन कैसा हो, ट्रबलसम हो, ओके, तो एक व्यक्ति को जब सिचुएशन ट्रबलसम हो, है ना, जब हॉर्नेट्स नेस्ट हो तो उसमें इंटर नहीं करना चाहिए. वन शुड नॉट इंटर अ ट्रबलसम सिचुएशन ऑफ अ एंग्री मॉब, दैट्स हॉर्नेट्स नेस्ट. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, दैट इज कम हेल और हाई वाटर. कम हेल और हाई वाटर. कम मीन्स हेल और हाई वाटर. हेल मीन्स क्या होता है, नरक जिसको हम लोग बोलते हैं, ओके, और हाई वाटर इसको कैसे बनाएंगे, जैसे आई विल गेट यू टू द एयरपोर्ट बाय नून, कम हेल और हाई वाटर मीन्स मैं आपको ना नून तक यानी दोपहर तक आपको एयरपोर्ट छोड़ दूंगा चाहे जो भी हो. कम हेल और हाई वाटर मीन्स नो मैटर व्हाट. व्हाट या फिर इसके लिए एक और हम यूज कर सकते हैं, व्हाट, कम व्हाट में, व्हाट, कम व्हाट में, जो कुछ भी हो, ओके. या फिर हम एक और इसका फ्रेज यूज कर सकते हैं, इडियम, बाई हुक और बाई क्रुक, ओके, बाई हुक और बाई क्रुक, इसका 3 हो गया, कम व्हाट में, ओके, कम हिल और हाई वाटर, एंड द थर्ड वन इज बाई हुक और बाई क्रुक. 3 आपको ध्यान रखना है. तो इसका मतलब क्या हुआ, कम हिल और हाई वाटर मीन्स नो मैटर व्हाट, चाहे जो कुछ हो, ओके, जैसे कि चाहे जो हो जाए, हमको जो आने वाला एयरफोर्स का अग्निवीर का एग्जाम है उसको पास करना है. कम व्हाट में आई हैव टू गेट सक्सेस इन द अपकमिंग एग्जाम्स, ओके. तो ये हो गया कम हिल और हाई वाटर. द नेक्स्ट वन इज बी एन ओपन बुक. व्हाट? बी एन ओपन बुक. आस्क मी एनीथिंग, माई इंटेंशंस आर एन ओपन बुक. तुम मुझसे कुछ भी पूछ लो, मेरा जो इंटेंशन है, मेरा जो इरादा है वो क्या है, ओपन बुक है. मतलब व्हाट, बी इजी टू अंडरस्टैंड, है ना, बी इजी टू अंडरस्टैंड मीन्स हमारा इरादा जो है ना आपको समझने के लिए क्या है, इजी है, आसान है. यू कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट माई इंटेंशन इज, ओके. बी एन ओपन बुक. बी इंसेंसिटिव, इंसेंसिटिव मीन्स व्हाट, असंवेदनशील होना, है ना, किसी के प्रति संवेदना नहीं होना. बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मीन्स केंद्र बिंदु होना, है ना, आकर्षण का केंद्र होना. इसके एक वर्ड होता है दैट इज कॉल्ड सैनुसियो. सैनुसियो एक ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में यूज होता है, दैट सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इज आल्सो नोन एज सैनुसियो. दैट इज बी एन ओपन बुक. व्हाट? बी एन ओपन बुक मीन्स बी इजी टू अंडरस्टैंड. टू बी इजी टू अंडरस्टैंड, समझने में क्या होना, आसानी होना. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वर्ड, इन द सेम बोट. व्हाट? इन द सेम बोट मीन्स एक ही नाव में होना, है ना, एक ही नाव में होना. मतलब व्हाट, शी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग दैट शी हैज नॉट इनफ मनी बट वी ऑल आर इन द सेम बोट. मीन्स वो हमेशा कंप्लेन करते रहती है. शी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग, ये स्ट्रक्चर है जो अगर किसी का, है ना, जो बिहेवियर हो, अगर आपको वो इरिटेट करे तो ऑलवेज के साथ जो है ना, इसमें भी प्लस आई एन जी का हम लोग प्रयोग करते हैं. तो आपको ये स्ट्रक्चर भी ध्यान रखना है कि जब किसी का जो बिहेवियर हो, अगर आपको इरिटेट करे तो हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग कर सकते हैं. तो शी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग दैट शी हैज नो इनफ मनी बट वी आर ऑल इन द, वो हमेशा कंप्लेन करते रहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है. लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि वी ऑल आर इन द सेम बोट, हम लोग सभी जो है ना एक ही परिस्थिति में है, ओके. मीन्स व्हाट, टू हैव नथिंग टू इट, ये तो होगा नहीं, आपके खाने के लिए कुछ नहीं है. टू बी डिप्लोमेटिक, कूटनीतिज्ञ होना, है ना, कूटनीतिज्ञ होना. द थर्ड वन इज टू हैव द सेम प्रॉब्लम एज ऑफ अदर्स. तो वही होगा, मीन्स हैव द सेम प्रॉब्लम, वही समस्या है जो दूसरों को है ना, तो सेम प्रॉब्लम. टू मेक इट मोस्ट ऑफ द एफर्ट, ये भी नहीं होगा कि अपना पूरा प्रयास करना. तो क्या होगा, टू हैव द सेम प्रॉब्लम एज ऑफ अदर्स, जो प्रॉब्लम दूसरे का है वही प्रॉब्लम से हम भी अगर जूझ रहे होते हैं, दैट इज इन द सेम बोट. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, दैट इज गिफ्ट ऑफ द गैप. व्हाट? गिफ्ट ऑफ द गैप. आवर पीएम हैज द इनेट क्वालिटी ऑफ गिफ्ट ऑफ गैप. इनेट मीन्स क्या, जन्मजात बोलते हैं, ओके, जिसको इनबॉर्न बोलते हैं, इनबॉर्न क्वालिटी, जन्म से ही जो क्वालिटी होता है. तो हमारे जो पीएम है ना, कुछ रहे चाहे नहीं रहे, ही हैज द क्वालिटी ऑफ गिफ्ट ऑफ गैप, है ना, बोलने का क्वालिटी है, लोगों को कन्विंस करने का क्वालिटी है, ओके. मीन्स एबिलिटी टू टॉक कन्विंसिंगली और रेडियली, है ना, तत्परता से, है ना, रेडीनेस, प्रॉम्प्टनेस जिसमें होता है, दैट इज कॉल्ड गिफ्ट ऑफ गैप. एबिलिटी टू कन्विंसिंगली टॉक कन्विंसिंगली एंड रेडियली, दिस इज गिफ्ट ऑफ गैप. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, that is the seamy side or the flip side. What? The seamy side or the flip side. This lying and stealing are part of seamy side of life. Seamy side और flip side दोनों एक होता है, इसको ध्यान में रखना है. ऑन द राइट साइड मीन सही दिशा में, अनप्लेजेंट एस्पेक्ट, है ना, जो अनप्लेजेंट पहलू होता है, अनप्लेजेंट विजुअल एस्पेक्ट जो दिखाई दे रहा होता है पहलू, वो ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ समथिंग, दैट इज सेमी साइड. व्हाट? जैसे लाइंग और स्टीलिंग, जो चोरी, ये लाइंग झूठ बोलना और स्टीलिंग मीन्स चोरी करना, ये क्या है, जिंदगी का सीमी साइड है. व्हाट? मीन्स अनप्लीजेंट एस्पेक्ट है. व्हाट? अनप्लीजेंट एस्पेक्ट है, जो प्लीजेंट नहीं हो, जो सुखद नहीं हो, जो सुखद पहलू नहीं हो, और जो दुखद पहलू, अनप्लीजेंट हो, दैट इज कॉल्ड द सीमी साइड और द फ्लिप साइड ऑफ समथिंग.
Moving towards the next eight phrase idioms, that is beat around the bush. What? Beat around the bush. सपोज कि कहीं पे एक डिबेट चल रहा होता है, ओके ना, और जो अपोनेंट्स है ना, वो उनका क्या चाल है कि वो मेन टॉपिक को, जैसे सपोज कि अगर जनसंख्या पॉपुलेशन पर डिबेट चल रहा है ना, तो गरीबी पे जाके बात कर रहे हैं, मीन्स टॉपिक से विषय से विषयांतर हो जाना, है ना, विषय से विषयांतर हो जाना, दैट इज कॉल्ड बीट अराउंड द बस. व्हाट? बीट अराउंड द बस. जैसे सम पीपल इन डिबेट हु हैव नो कोजेंट फैक्ट ट्राई टू बीट अराउंड द बस, बीट अबाउट द बस. व्हाट? बीट अराउंड द बस, सॉरी, AROUND, बीट अराउंड द बस. व्हाट मीन्स अगर कोई एक डिबेट में जिनके पास कोजेंट फैक्ट नहीं हो, अकाटेड फैक्ट नहीं हो, जिसको काटा नहीं जा सके, वैसा फैक्ट अगर किसी के पास नहीं होता है, तो व्हाट दे डू मीन्स दे स्टार्ट बीटिंग अबाउट द अराउंड द बस. वो घुमा फिरा कर बात करते हैं. व्हाट? घुमा फिरा कर बात करना, मेन टॉपिक पे बात नहीं करना, मुद्दे से भटक के बात करना, दैट्स अवॉइडिंग द मेन टॉपिक. जो मेन टॉपिक है उसको अवॉइड करना, बीट अराउंड द बस. At loggerheads. What? At loggerheads means the government and the students are at loggerheads over the scheme of TOD. जो स्टूडेंट्स हैं और जो गवर्नमेंट है हमारी, वो दोनों क्या है? एट लॉगर हेड्स है. किस लिए? तो जो स्कीम आया है TOD का, उसके लिए. एट लॉगर हेड्स मीन्स व्हाट? इन कॉन्फ्लिक्ट विद समवन. दोनों क्या है? कॉन्फ्लिक्ट में है ना, दोनों का मन जो है एक मुद्दे पे मिल नहीं रहा है, दोनों कॉन्फ्लिक्ट में है. दैट इज एट लॉगर हेड्स, इन कॉन्फ्लिक्ट विद समवन. राइट? इन कॉन्फ्लिक्ट विद समवन. Moving towards the next one, that is to nip in the bud. What? To nip in the bud. Bud means कली जो होता है, यानी कि what? A bad habit in the child should be nipped in the bud. मीन्स जब एक बच्चे है ना, उसमें अगर कोई गंदी आदत है, अ बैड हैबिट है, तो उसको उसी समय निप कर देना चाहिए, है ना. मतलब इसका क्या हुआ? टू स्टॉप समथिंग एट द स्टार्ट. जब कोई बुरी चीज पनप रही हो, स्टार्ट हो रही हो, तो उसको उसी समय दबा देना चाहिए, नहीं तो ये क्या है? फैल जाएगा. इट विल बी वट? रैम्पेंट इन आवर सोसाइटी. ओके, द हैबिट जो हो जाए क्या जाएगा, बड़ा होकर फिर उसका आदत बन जाएगा, है ना. तो हमको उस समय उसी समय क्या कर देना चाहिए? उसको दबा देना चाहिए. A bad habit in the child should be nipped in the bud. Means a bad habit in the child should be stopped at the start. Okay, this is the end. और आई थिंक सो कि हम आपको समझाने में सफल हुए. अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो आपसे एक गुजारिश है कि इसको आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. सो इसी के साथ मैं आज का ये सेशन जो है समाप्त करता हूँ. थैंक यू. हैव ए नाइस डे. बाय बाय.